दोनों वाक्य पर जब विचार करेंगे ना तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। पता है क्या अंतर है? क्योंकि पहले वाले वाक्य में उसे कह रहा है कि कृपया उसे काम करने दो या कृपया उसे काम करने दीजिए, मेहरबानी करके उसे काम करने दीजिए। तो यहाँ पर मेन जो है डिफरेंस है उसे। सेकंड वाक्य में कह रहा है कि कृपया काम करने दिया जाए। किसको काम करने दिया जाए पता नहीं चल रहा है। इसमें तो पता चल रहा है ना कि उसे काम करने दो, कृपया उसे काम करने दो, मतलब डूअर का पता चल रहा है कि किसको काम करने देने की आप बोल रहे हैं। लेकिन सेकंड वाक्य में करे कृपया काम करने दिया जाए, दोनों में है ना अंतर, जमीन आसमान का अंतर है बाबू। सिर्फ अगर ध्यान से देखिएगा तो फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, जैसे अगर कहा जाए कि उसे खत लिखने दो और खत लिखने दिया जाए, दोनों में है अंतर। उसे आवेदन लिखने दो, उसे एप्लीकेशन लिखने दो या आवेदन लिखने दिया जाए, एप्लीकेशन लिखने दिया जाए, दोनों में है ना अंतर, बहुत अंतर है बाबू। जैसे कहा जाए कि उसे स्टोरी लिखने दो और स्टोरी लिखने दिया जाए, है ना अंतर, बहुत अंतर है बाबू। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बस इसी अंतर को समझकर स्मूथली इंग्लिश बोलना सीखना है। ओके, अगर इस तरह का सेंटेंस अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं, कृपया उसे काम करने दो, तो क्या कहेंगे बाबू? कृपया का अंग्रेजी क्या होता है? प्लीज़। और इसमें लेट का प्रयोग होगा तो कहेंगे प्लीज़ लेट हिम या हर। तो कहेंगे प्लीज़ लेट हिम या हर डू वर्क। डू मने होता है करना, वर्क मने काम। सेंटेंस तैयार हो गया, प्लीज़ लेट हिम या हर डू वर्क। इसी का हिंदी होता है कि कृपया उसे काम करने दो या कृपया उसे काम करने दीजिए, मेहरबानी करके उसे काम करने दीजिए। ओके, लेकिन सेकेंड वाक्य कह रहा है कि कृपया काम करने दिया जाए। इसका अंग्रेजी क्या होगा बाबू? क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है, इस वाक्य में कर्ता नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज लेट द वर्क। यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, लेट द वर्क बी डन। थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, क्योंकि यहां पर बी आया और यहां V3 आया, डन। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि सेकंड टाइप जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। किस चीज़ का है? पैसिव वॉइस। यानी कि पहला टाइप जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है? पैसिव वॉइस है। तो दोनों का अगर स्ट्रक्चर लिख दिया जाए तो आसान हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा बाबू। तो दोनों का स्ट्रक्चर देख लो इस सेंटेंस के अनुसार। क्योंकि अगर सेंटेंस को रट्टा मार लीजिएगा कि कृपया उसे काम करने दो, कृपया उसे पढ़ने दो, कृपया उसे आवेदन लिखने दो, कृपया उसे खत लिखने दो, कृपया उसे स्टोरी लिखने दो, और रट्टा मार लीजिएगा तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। आप दुनिया में कहीं भी जाकर बोलना चाहते हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट समाधान चाहिए। तो परमानेंट समाधान के लिए क्या चाहिए? कि कंसेप्ट क्लियर हो और स्ट्रक्चर पता हो। ओके, तो आइए इस टाइप का सेंटेंस बोलने के लिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले प्लीज लिखेंगे, उसके बाद लेट लिखेंगे, देखिए लिखा होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव, ओ सी समझ लीजिए, ओ से ऑब्जेक्टिव, सी से केस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के बाद क्या कर देंगे? OW, यानी कि अदर वर्ड समझ लीजिए। स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसी स्ट्रक्चर पर जो ये सेंटेंस बनाया गया है कि कृपया उसे काम करने दो, कृपया उसे खत लिखने दो, बन जाएगा अब इस पर। कृपया उसे खत लिखने दो तो क्या कहेंगे बाबू? प्लीज लेट हिम, पुरुष है तो हिम, स्त्री होगी तो हर, खत लिखने दो तो क्या कहेंगे? प्लीज लेट हिम या हर राइट अ लेटर। एप्लीकेशन लिखने दो तो यहां पर क्या कर दीजिए? एन एप्लीकेशन कर दीजिए। ओके, अब देखते हैं कि सेकेंड टाइप जो सेंटेंस कह रहा है कि कृपया काम करने दिया जाए, कृपया एप्लीकेशन लिखने दिया जाए, कृपया खत लिखने दिया जाए। इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे? क्योंकि सेंटेंस को रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है। ये मैं बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं रटवाने वाला काम नहीं करता हूं। क्योंकि एक कहावत है कि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि। तो रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा बाबू? तो स्ट्रक्चर याद रखना है पैसिव वॉइस का। तो क्या करेंगे बाबू? प्लीज, प्लीज आ गया ना प्लीज। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? लेट। उसके बाद क्या करेंगे? द वर्क क्या हो गया बाबू? अदर वर्ड में आ जाएगा। तो यहां पर क्या कर देंगे? OW, यानी कि अदर वर्ड। उसके बाद क्या कर देंगे? बी। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? V3। आसान हो गया ना बाबू?
स्ट्रक्चर देखिए, इसी स्ट्रक्चर पर ऊपर वाला सेंटेंस मैंने बनाया है। प्लीज़ तो प्लीज़ हो गया, लेट तो लेट हो गया, OW यानी कि अदर वर्ड्स तो द वर्क हो गया अदर वर्ड, बी तो ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए बी लगा है, V3 तो डन लगा हुआ है। एकदम आसान है। अब यहाँ जो सेंटेंस मैंने बनाया कि प्लीज़ लेट हिम राइट अ लेटर, मतलब कृपया उसे खत लिखने दो, मेहरबानी करके उसे खत लिखने दो। अगर इसी सेंटेंस को बोलना हो कि खत लिखने दिया जाए तब क्या कहेंगे? खत लिखने दिया जाए। सेंटेंस पर ध्यान दो बाबू, खत लिखने दिया जाए, खत लिखने दिया जाए। किसको कह रहे हैं पता नहीं चल रहा है, तो इसे स्ट्रक्चर पर बना देंगे बाबू, पैसिव वॉइस वाला। क्या कहेंगे? प्लीज लेट, खत, खत का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? लेटर। तो कहेंगे प्लीज लेट द लेटर बी रिटेन। देखिए तो स्ट्रक्चर पर अरेंज किया गया है कि नहीं? जो स्ट्रक्चर मैं लिखाया हूं, प्लीज तो यहां पर प्लीज है, उसके बाद लेट तो फिर लेट है, अदर वर्ड यानी कि OW अदर वर्ड, तो क्या हो गया वो अदर वर्ड में? द लेटर। उसके बाद बी तो फिर आ गया बी, उसके बाद क्या हो गया? V3 तो फिर हो गया रिटेन V3। खत लिखने दिया जाए, एप्लीकेशन लिखने दिया जाए। अब मैं दोनों को अलग अलग नहीं करूंगा, सिर्फ सेंटेंस लिखूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब खुद से सोचिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो सेंटेंस आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, खत लिखने दिया जाए, अभी हम लोग बना रहे थे, कहा जाए कि आवेदन लिखने दिया जाए। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.